आपने कभी सोचा है कि ब्रेकअप के बाद किसको ज़्यादा दर्द होता है, लड़के को या लड़की को? या यह क्वेश्चन कभी ना कभी आपके माइंड में भी ज़रूर आया होगा कि ब्रेकअप के बाद कौन जल्दी मूव ऑन कर लेता है, लड़का या लड़की? तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके पहले का सवाल का जवाब ये हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति, जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो किसी एक व्यक्ति ने ज़्यादा टाइम दिया होता है, ज़्यादा एफर्ट्स दिए होते हैं और उनके इमोशंस भी ज़्यादा लगाए गए होते हैं, तो उस केस में उस व्यक्ति को ज़्यादा दर्द होता है जिसने ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं। फिर चाहे वो एनर्जी हो, टाइम हो, इमोशंस हो या फिर कोई भी चीज़ें। देखिए, इसमें स्पेसिफिक तौर पर हम ये नहीं बोल सकते कि लड़के या लड़की को ज़्यादा दर्द किसको होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले हफ्ते में जब लड़का या लड़की का ब्रेकअप होता है तो लड़कियों को बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है। उन्हें उस टाइम मैनेजमेंट की आदत हो चुकी होती है। वो उनका जो टाइम, जिस टाइम वो बात करते थे, जिस टाइम वो लोग मिलते थे, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और एक दूसरी तरफ वो लड़का होता है जो वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता है या फिर वो अपने कहीं ना कहीं उस टाइम को इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो अपने दर्द को दबा रहा होता है। तो शुरू शुरू में लड़कों को ऐसा लगता है कि चलो फ्रीडम मिल गई, लेकिन टाइम के बाद 3 से 5 हफ्ते के बाद लड़कियां धीरे धीरे मूव ऑन होने लगती हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेती हैं और इसका ये एक कारण ये भी है कि वो अपने उस समय का कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेती हैं। फिर चाहे वो अपने वर्क स्पेस पे हो या फिर सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम का वेस्ट करना। उस हिसाब से लड़कियां धीरे धीरे मूव ऑन करने लगती हैं, अपने आप को हील करने लगती हैं, अपनी बर्थ को जानती हैं और अपने उस टाइम का यूटिलाइज करके अपने आप को संभाल लेती हैं। और दूसरी तरफ लड़के, जहां उनको ये सारी चीज़ें फ्रीडम लग रही थी कि चलो मैं फ्री हो गया, चलो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब उसको एंजाइटी होनी स्टार्ट होती है। अब वो धीरे धीरे एंजाइटी के ओसीडी में जाने लगता है। उसे ये लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। अगर वो कहीं दूसरी जगह और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसे ये लगता है कि उस लड़की के जैसी बात इधर या इन लोगों में नहीं है। उसे अब अपने पुरानी जीवन घटनाओं की याद आने लगती है। तीसरा रीज़न, जैसे ही लड़की के ब्रेकअप के 2 से 3 महीने होते हैं, लड़की अपने आप को पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। या तो वह पूरी तरीके से काम में मशरूफ़ हो चुकी होती है या फिर वो अपने आप की पर्सनालिटी बदल कर, या हो सकता है अपने आप को उसने और अपग्रेड कर लिया हो और मॉडर्न बन गई हो, या फिर अपने आप में और ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव करके वो आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती, और हो सकता है वह इसके बाद 5 से 6 महीने के बाद दूसरे रिलेशनशिप में आए या फिर कहीं और कुछ और एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़के होते हैं क्या करते हैं, अब होता है उन्हें रिग्रेट, और वह अपनी उस एंजाइटी और डिप्रेशन के चलते हुए वो ना तो अपने काम में ढंग से मन लगा पा रहे होते हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे होते हैं, क्योंकि उनके वो जो सप्रेस्ड इमोशन होते हैं वो एंजाइटी के रूप में सामने आ रहे होते हैं। तो खुद लड़कों को भी पता नहीं होता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है।
कौन सी घटनाएं चल रही हैं, वो मानसिक रूप से अशांत होने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपना पेशेंस खोने लगते हैं। वह जहाँ लड़की एक तरफ मूव ऑन कर जाती है, वहीं लड़के दूसरी तरफ अब उस दर्द को फील कर रहे होते हैं और अपने आप को उसमें से निकालने की कई कोशिश कर चुके होते हैं, पर फिर भी वो नाकामयाब रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज में। अब लड़की और लड़के के ब्रेकअप को 1 साल हो चुका है, तो 1 साल के बाद लड़की जहाँ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करती है या फिर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि या तो वो लड़का लौट के आए या फिर कुछ भी करे, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसने शुरुआत में रिलेशनशिप के शुरुआत में बहुत कुछ दिया होता है, ऐसे ही उसको ब्रेकअप के तुरंत बाद भी बहुत कुछ मिला होता है, क्योंकि लड़की ने 1.5 से 2 महीने में इतना सफ़र किया होता है कि वो अपनी फ्रेंड्स के बताती है और भी उसको उस इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। कहीं भी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं वो हर किसी को अपना दुख बताती रहती है, हर किसी को अपना दुख बताती है। तो वो धीरे धीरे करके अपने माइंड की सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देती है। और भी लड़कियां कुछ हर एक चीज़ करने में परफेक्ट होती हैं, हर काम करने में परफेक्ट होती हैं, तो वो अपने आप को मेंटली किसी न किसी चीज़ का यूज़ करके वो अपने आप को हील कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़के, तो हमारे समाज में यह बताया जाता है या फिर पुरानी मान्यताओं के अनुसार या फिर कुछ भी मान्यताएं होती हैं, तो उनके अनुसार ये बोला जाता है कि लड़के अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लड़के कभी रो नहीं सकते। लड़के अपने अगर ब्रेकअप की कहानी या कुछ भी किसी से के साथ शेयर करे तो लोग उसको लाइटली लेते हैं और उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो इस हिसाब से लड़के को शुरू में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है तो वो उनका दुख मल्टीपल होने लगता है और वह अपने दुख के साथ साथ समझौता कर लेता है, तो वह पेन और सफरिंग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन ज़्यादा दर्द में होता है ब्रेकअप के बाद, लड़का या लड़की। देखिए, अब मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ। अगर जो लोग भी ब्रेकअप के दुख से गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए। हील करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हील करने के लिए आप एक तो हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं, दूसरा आप बॉडी अफर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं, तीसरा आप स्क्रिप्टिंग की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने आप को मेडिटेशन और अन्य चीज़ों में बिज़ी रख सकते हैं, क्योंकि आपके दिन का 10-10 मिनट का दिया गया टाइम एक लंबे समय के बाद आपको बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिंग के रूप में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप अपने आप का रखिए ख्याल और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।